डियर स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11th आर डी शर्मा मैथमेटिक्स चैप्टर 14 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस BS AQS। आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड और वन सेंटेंस और एज पर एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। देखिए वेरी शॉर्ट में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, वन वर्ड में, वन सेंटेंस में और एज पर एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, write the roots of equation a minus b x square plus b minus c x plus c minus a is equal to 0। देखिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। इसके हमको रूट्स कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू लिख लेते हैं और उसके बाद इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो on comparing with general quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0। करो इससे कंपेयर। तो a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a माइनस बी, b इज इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट b माइनस सी, कांस्टेंट टर्म c इज इक्वल टू c माइनस a। ये एबीसी की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। रख दो इसमें एबीसी की वैल्यूज विच इज इक्वल टू माइनस बी और बी की वैल्यू बी माइनस सी है, तो ये माइनस बी माइनस सी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर, तो बी माइनस सी है, बी की वैल्यू इसका स्क्वेयर, माइनस 4a की वैल्यू a माइनस बी एंड टू सी की वैल्यू c माइनस ए। ये वैल्यू रख दी हमने अपॉन 2a और a की वैल्यू a माइनस बी। अब इसको सॉल्व कर देते हैं विच इज इक्वल टू ये माइनस बी माइनस सी प्लस माइनस अंडर रूट बी माइनस सी होल स्क्वायर को ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से ओपन करो, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 4a माइनस बी सी माइनस ए। तो पहले माइनस 4a का इंटू कर लेते हैं इसके अंदर, माइनस 4a का इंटू करेंगे तो माइनस 4ac, फिर माइनस 4a का माइनस ए में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वेयर। इसके बाद ये माइनस 4 इंटू माइनस बी करेंगे तो प्लस 4b का इंटू कर लो ब्रैकेट को, प्लस 4b का करेंगे तो प्लस 4bc और प्लस 4b का माइनस ए में करेंगे तो माइनस 4ab अपॉन 2a माइनस बी को ऐसे ही रहने। ये ऐसा आ गया। इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं विच इज इक्वल टू ये माइनस बी माइनस सी ऐसे ही प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर और देखो प्लस वाली टर्म ये 4a स्क्वेयर है प्लस 4a स्क्वेयर, ये माइनस 2bc और ये प्लस 4bc, माइनस 2bc और प्लस 4bc को सॉल्व करेंगे तो प्लस 2bc हो जाएगा, माइनस 4ac और ये माइनस 4a अपॉन 2a माइनस बी। अब यहाँ देखो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 टर्म है, तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यहाँ पर बनेगी। तो अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, विच इज इक्वल टू ये माइनस बी माइनस सी प्लस माइनस अंडर रूट, देखो बी स्क्वायर है और सी स्क्वायर है और ये 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर आ जाएगा। तो मैं तीनों क्वांटिटी लिखता हूँ पहले, ये b, ये माइनस लगा दो माइनस सी और माइनस 2a इसका होल स्क्वायर। अब देखो इसको साइन को एडजस्ट करना पड़ेगा अपने को, ए स्क्वायर करेंगे तो ये बी स्क्वायर आ जाएगा प्लस
बी स्क्वायर करेंगे तो प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस सी स्क्वायर करेंगे तो 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो अपने को 2bc प्लस का चाहिए, तो ये प्लस 2a भी होता है, तो ये b और ये c, एक प्लस एक माइनस है, तो ये माइनस 2bc आएगा, इंटू करेंगे तो अपने को प्लस 2bc चाहिए। तो यहाँ अगर अपन प्लस ले लेते हैं तो ये 2bc तो आ जाएगा प्लस का, फिर माइनस 4ac चाहिए, तो ये प्लस रहेगा और ये माइनस है, तो 2 2 जा 4, माइनस 4ac आ जाएगा, और ये माइनस 4ab चाहिए, इसका और इसका इंटू करेंगे तो ये माइनस 4ab, मतलब यहाँ पे आप प्लस का साइन लगा दो, ये प्लस का साइन। अब इसको आप चेक करके देख लो, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर से, तो आपको ये आ जाएगा अपॉन 2a माइनस बी। देखो ये होल स्क्वायर है तो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, इसको अगले पेज में ले लेता हूँ मैं। ये चल रहा है अपना x के इक्वल, विच इज इक्वल टू माइनस बी माइनस सी प्लस माइनस, ये होल स्क्वायर है तो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, b प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2a माइनस बी। एक बार आप प्लस साइन ले लो, एक बार माइनस साइन ले लो, बाय टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो x इज इक्वल टू, इसमें माइनस साइन का इंटू कर लो तो माइनस बी, और ये प्लस सी, और यहाँ पे प्लस का इंटू कर लो तो प्लस बी प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2a माइनस बी। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, ये नेगेटिव b पॉजिटिव b कैंसल्ड, विच इज इक्वल टू c प्लस सी 2c माइनस 2a अपॉन 2a माइनस बी। न्यूमरेटर से 2 कॉमन निकाल लो, ये 2c माइनस a बचेगा अपॉन 2a माइनस बी, 2 से 2 कैंसल्ड, तो x की एक वैल्यू आ गई हमारे पास, x इज इक्वल टू c माइनस a अपॉन a माइनस बी, ये इसका एक रूट हो गया, x इज इक्वल टू c माइनस a अपॉन a माइनस बी। अब एक बार यहाँ से नेगेटिव साइन दे दो, बाय टेकिंग नेगेटिव साइन, तो x इज इक्वल टू, इसमें माइनस का इंटू कर लो पहले, तो ये माइनस बी और प्लस सी हो गया, यहाँ पे माइनस साइन का इंटू कर दो ब्रैकेट में, तो माइनस बी माइनस सी और माइनस 2a का प्लस 2a हो जाएगा अपॉन 2a माइनस बी। यहाँ से नेगेटिव सी और पॉजिटिव सी कैंसल्ड, विच इज इक्वल टू 2a को पहले लिख लो, माइनस बी माइनस 2b अपॉन 2a माइनस बी, ऊपर से 2 कॉमन निकाल लो, तो ये 2a माइनस बी बच जाएगा अपॉन 2a माइनस बी, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 और a माइनस बी से a माइनस बी, क्या बच गया 1, तो विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1। ये x की एक वैल्यू और आ गई, तो ऐसे आप x के दो रूट्स निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू सी माइनस ए अपॉन a माइनस बी और x इज इक्वल टू 1, यही इसके रिक्वायर्ड रूट्स हो गए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इफ a एंड b आर रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन राइट द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए a और b इस इक्वेशन के रूट्स है, तो हमको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स अल्फा और बीटा रहते हैं, अल्फा के प्लस पे a और बीटा के प्लस पे b है, तो पहले सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस b अपॉन a, वैल्यू रख दो इसमें, अल्फा के प्लेस पे a और बीटा के प्लेस पे b इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू देखो कितनी है, x का कोफिशिएंट -1, ये -1 हो गया, और a की वैल्यू है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे, तो b की वैल्यू -1 और a की वैल्यू 1, इसको सॉल्व कर लो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1, तो a प्लस b की वैल्यू तो आ गई अपने पास में 1, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, वैल्यू रखते हो इसमें, अल्फा की वैल्यू a है और बीटा की वैल्यू b है, इज इक्वल टू सी क्या है कांस्टेंट टर्म 1, और a की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, ये भी आपका 1 आ गया, तो अब a प्लस बी की वैल्यू भी 1 आ गई और ab की वैल्यू भी 1 आ गई। अब हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू लिखते हैं, टेंस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। देखो ये ब्रैकेट खुलेगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, मैंने माइनस 2ab कर दिया, तो माइनस 2ab और प्लस 2ab कैंसिल होकर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब अपने पास में a प्लस बी की वैल्यू भी है
और ए बी की वैल्यू भी रख दो इसके अंदर। ए प्लस बी की वैल्यू 1, इसका स्क्वायर -2 और ए बी की वैल्यू 1। इसको सॉल्व करेंगे 1 स्क्वायर 1 -2 1 -2 करेंगे तो -1। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1। ये आपका आंसर होगा। तो ऐसे आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, राइट द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कितने क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे वो आपको लिखना है विथ रियल रूट्स, और उनके रूट्स कैसे रियल है, विच डू नॉट चेंज बाय स्क्वेयरिंग देयर रूट्स। और वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनके स्क्वेयर का, और वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनके रूट्स का स्क्वेयर करने पर चेंज नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कितने क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे जिनके रूट्स का अगर स्क्वेयर किया जाए तो वो चेंज नहीं होते। तो आपको एक चीज ये मालूम है कि केवल दो ऐसे रियल नंबर होते हैं 0 और 1, इनका स्क्वेयर करने पर ये चेंज नहीं होते। देखो 0 का स्क्वेयर करेंगे तो 0 ही आता है और 1 का स्क्वेयर करेंगे तो 1 ही आता है। तो केवल दो ही नंबर ऐसे होते हैं 0 और 1 जिनका स्क्वेयर करने पर वो चेंज नहीं होते। तो जो रूट्स होंगे अपने वो या तो 0 होना चाहिए या 1 होना चाहिए। तो लिखता हूं मैं इसको, देयर आर ओनली टू नंबर्स 0 and 1 which do not change, which do not change by squaring। 0 और 1 दो ही ऐसे नंबर है जिनका स्क्वायर करने पर वो चेंज नहीं होते। मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को लिखना है उनके रूट्स क्या क्या होना चाहिए, 0 और 1, उनका स्क्वायर करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज नहीं होगा, ऐसा बोल रहा है। तो अब मैं यहाँ पे अलग अलग केस ले लेता हूँ। अगर अपन एक केस ले ले, एफ अल्फा, मतलब एक रूट को 0 ले ले एंड दूसरे रूट को भी 0 ले ले एंड बीटा इज इक्वल टू 0 ले ले, तो देखो अल्फा स्क्वायर करेंगे तब भी 0 ही आएगा, 0 का स्क्वायर 0, एंड बीटा स्क्वायर करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0। मतलब आप एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं जिसके रूट 0 और 0, मतलब दोनों रूट 0। तो क्या हो सकता है वो, x माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 0 इज इक्वल टू 0। देखो इस फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे तो x इज इक्वल टू 0 एक रूट आ जाएगा, इस फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे तो x इज इक्वल टू 0 एक रूट आ जाएगा। रूट मतलब अल्फा और बीटा x की वैल्यूज ही रहती है। तो x माइनस 0 और x माइनस 0 इज इक्वल टू 0। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0, b और c 0 हो सकते थे। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आएगा अपना कब, जब अपन एक रूट को 0 और दूसरे रूट को भी 0 ले और इनका स्क्वायर कर रहे हैं आप, तो वो चेंज नहीं हो रहा। अब दूसरी कंडीशन, एफ अल्फा को यदि अपन 0 ले ले एक रूट को एंड बीटा को 1 ले ले, एक रूट 0 लिए और एक 1 ले, देखो इसका स्क्वायर करके दिखाते हैं तो ये चेंज नहीं होंगे। अल्फा स्क्वायर करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 एंड बीटा स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1। देखो स्क्वायर करने पर रूट चेंज नहीं हो रहा है, 0 का 0 ही आया, 1 का 1 ही आया। तो अब इससे अपन क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं, एक रूट 0 है तो x माइनस 0 इंटू एक रूट आपका 1 है तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो दो रूट्स आ जाएंगे, एक 0 और एक 1। इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x इज इक्वल टू 0, मतलब अल्फा इज इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 को बीटा इज इक्वल टू 1 बोल सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, x का इंटू कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। देखो इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, c की वैल्यू यहाँ पर 0 है। ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गए ऐसे। अब एक सिचुएशन और है अपने पास में कि एफ अपन अल्फा को 1 ले ले एंड बीटा को भी 1 ले। देखो इनका स्क्वायर करेंगे तो रूट चेंज नहीं होंगे, अल्फा स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा एंड बीटा स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। अब एक रूट 1 है और एक दूसरा भी 1 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखो इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1, तो अल्फा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x इज इक्वल टू 1, तो बीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर दो, x माइनस 1 दो बार आ रहा है तो x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको a माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन करेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो माइनस 2x प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 1
इज इक्वल टू 0। देखो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो कितने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गए अपने, 1 2 और 3। तो 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे होते हैं जिनके रूट्स का अगर स्क्वायर किया जाए तो वो चेंज नहीं होंगे। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, therefore the number of quadratic equations is equal to 3। 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं अपन जिनके रूट्स का अगर स्क्वायर किया जाए तो वो चेंज नहीं होंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स अल्फा और बीटा। राइट एन इक्वेशन हुज रूट्स आर -1 अपॉन अल्फा एंड -1 अपॉन बीटा। तो हमको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है जिसका एक रूट -1 अपॉन अल्फा और एक -1 अपॉन बीटा। तो हम क्या करते हैं, पहले ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके रूट अल्फा और बीटा है, तो इससे पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहले सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू, ये माइनस बी की वैल्यू देखो कितनी है, इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो बी की वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट एल, ये एल, और ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, ये माइनस एल अपॉन 1, या इसको बोल सकते हैं आप माइनस एल। तो अल्फा प्लस बीटा तो आ गया माइनस एल, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख लो, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए विच इज इक्वल टू, सी की वैल्यू देखो कितनी है, कांस्टेंट टर्म एम, और ए की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, एम अपॉन 1, या इसको एम बोल सकते। तो अल्फा बीटा आ गया एम और अल्फा प्लस बीटा माइनस एम। अब हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जिसके रूट्स अल्फा और बीटा रहते हैं, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है जिसका एक रूट अल्फा और एक बीटा रहता है। लेकिन हमको कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसका एक रूट -1 अपॉन अल्फा और एक -1 अपॉन बीटा है। तो इस इक्वेशन में अल्फा के प्लेस पे -1 अपॉन अल्फा रख देते हैं और बीटा के प्लेस पे -1 अपॉन बीटा रख के सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा के प्लेस पे 1 अपॉन अल्फा माइनस का, प्लस बीटा के प्लेस पे -1 अपॉन बीटा, तो -1 अपॉन बीटा, और ये x प्लस अल्फा के प्लेस पे -1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पे -1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, विच एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर, यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाल लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इंटू एक्स, और ये दो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। इसको और थोड़ा सॉल्व कर लो, ये एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं अल्फा बीटा, अल्फा कैंसिल, बीटा का 1 में इंटू बीटा प्लस बीटा कैंसिल, अल्फा का 1 में इंटू अल्फा इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अब आपके पास में अल्फा बीटा की वैल्यू भी है और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है, बीटा प्लस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा बोल सकते हैं, ये वैल्यूज को रखते हैं यहाँ पर। तो विच एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस एल अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू है m इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू है m इज इक्वल टू 0। ये अपॉन में m दिख रहा है, इसको m से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड को, ये m एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये m कैंसिल हो जाएगा, माइनस एल एक्स हो जाएगा, ये m कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, एम एक्स स्क्वायर माइनस एल एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। ऐसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेंगे जिसके रूट्स -1 अपॉन अल्फा और -1 अपॉन बीटा है। ठीक है, देखिए वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ BS AQS एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 10, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू एक्स प्लस 1 माइनस सी इज इक्वल टू 0, देन राइट द वैल्यू ऑफ 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अल्फा बीटा इसके रूट्स है, तो हमको 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा की वैल्यू लिखना है। देखिए अभी मैं ये इक्वेशन को ले लेता हूँ, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स अभी अंदर दिख रहा है आपको ब्रैकेट के, अपने को एक्स बाहर चाहिए। तो पहले गिवन इक्वेशन को लिख लेता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू एक्स प्लस 1 माइनस सी इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट खोल दो, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स
माइनस ए माइनस सी इज इक्वल टू 0। इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स और यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाल लो तो ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आया। ए के प्लेस पे 1, बी के प्लेस पे -1 और बी के प्लेस पे माइनस ए और सी के प्लेस पे माइनस ए प्लस सी। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अब इस इक्वेशन के जो रूट्स है वो अल्फा और बीटा है, तो हमको 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो पहले सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ से। ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू, ये माइनस बी की वैल्यू देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो बी के प्लेस पे माइनस ए और ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, ये 1 को सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए विच इज इक्वल टू, सी की वैल्यू देखो कांस्टेंट टर्म सी माइनस ए प्लस सी, माइनस ए प्लस सी अपॉन ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, ये आ गया आपका माइनस ए प्लस सी। अब अपने पास में अल्फा प्लस बीटा भी आ गया, अल्फा बीटा भी आ गया। अब अपन डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। नाउ 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू, ब्रैकेट खोल दो, 1 का इंटू करेंगे तो 1 प्लस बीटा प्लस अल्फा का इंटू करेंगे तो अल्फा प्लस अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू 1 प्लस, इसको अल्फा प्लस बीटा बोल सकते हैं, बीटा प्लस अल्फा को, इसकी वैल्यू है अपने पास ए, रख दिया मैंने ए, और प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू है माइनस ए प्लस, माइनस ए प्लस, ब्रैकेट को खोल देते 1 प्लस ए और माइनस का इंटू करें तो माइनस ए माइनस सी, ये नेगेटिव ए पॉजिटिव ए कैंसल्ड, क्या आ गया हमारे पास 1 माइनस सी। बस यही आपका आंसर हो गया। 1 माइनस सी जो है 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी। इन दिस वे दिस VS AQS एक्सरसाइज इज कम्प्लीटली डन। इस एक्सरसाइज का बैक टू बैक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मल्टीपल चॉइस वाली जो एक्सरसाइज है उसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट्स। ठीक है, ओके बाय।